नमस्कार। श्री कृष्ण सरेंडर मेडिटेशन, श्री कृष्ण समर्पण ध्यान में आपका स्वागत है दोस्तों। आपने बहुत बार सुना होगा कि भक्ति में समर्पण करना होता है, सरेंडर करना होता है, परंतु ये हमारे लिए सिर्फ शब्द ही है, कोई अनुभव नहीं है। दोस्तों, शब्द में और वास्तविक अनुभव में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी है और आपको पानी नहीं मिल रहा। प्यास भी बहुत भयंकर लगी है और पानी ढूंढे भी नहीं मिल रहा। उस समय आपको कोई मिले और आपको एक कागज पर शब्द लिख कर दे दे, पानी, तो क्या आपके लिए काफी होगा? नहीं, आपको वास्तविक पानी चाहिए। और उस वक्त आप पानी को पाने के लिए कुछ भी करने को राजी हो जाएंगे। लेकिन भक्ति मार्ग पर आप सिर्फ समर्पण शब्द को सुनकर ही राजी हो जाते हैं, कोई वास्तविक अनुभव नहीं करते। अगर एक बार आपने समर्पण का वास्तविक अनुभव कर लिया ना दोस्तों, तो जिंदगी के सारे दुख, तकलीफ, परेशानियां ऐसे गायब हो जाएंगी, बिल्कुल जादू की तरह। तो आज हम करने वाले हैं श्री कृष्णा सरेंडर मेडिटेशन, श्री कृष्णा समर्पण ध्यान। अगर आप तैयार हैं तो चलिए समर्पण के गहन अनुभव में आपको ले चलता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर हो सके तो ये मेडिटेशन आप ईयरफोन लगाकर करें और बिल्कुल फ्री टाइम में करें, बीच में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। समय का कोई फिक्स नहीं है, जब मर्जी आप कर सकते हैं, दिन में करें, रात में करें, जब भी आपके पास फ्री समय हो आप कर सकते हैं। और यह जो ध्यान है, ये बहुत ही गहरा ध्यान होने वाला है। ध्यान में शरीर गिर भी सकता है, तो इस ध्यान को बेड या गद्दे पर बैठकर करें, ताकि गिरने से चोट ना लगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आप आराम से बैठ जाएं, जैसा आपको ठीक लगे। सुखासन, सिद्धासन या सिंपल पालथी मार के, आपकी अपनी चॉइस है। और रीढ़ को आप जितना आराम से सीधा कर सकें, सीधा कर लें। अकड़ाना नहीं है, जानबूझकर ज़्यादा प्रयास से जितना आराम पूर्वक, सुविधा पूर्वक सीधा कर सकें, उतना सीधा कर लें। और अगर हाथों से हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, तो मन बहुत जल्दी शांत होता है। और जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आप सरेंडर नहीं कर सकते। किसका सरेंडर करेंगे? मन तो वहाँ मौजूद ही नहीं है, जाने कहाँ-कहाँ भटक रहा है। तो कैसा सरेंडर होगा? वो सिर्फ शब्द ही होगा। वास्तविक सरेंडर के लिए मन का गहन शांत होना बहुत जरूरी है। इस पूरे मेडिटेशन में आपको सांस इस तरह से लेनी है, ध्यान से समझ लीजिए। भीतर जितनी श्वास मौजूद है, उसे बाहर निकाल देना है, बिल्कुल आराम से, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, बिल्कुल प्रेम से।
पूरी सांस को बाहर निकाल दें और 2-3 सेकंड्स तक भीतर सांस नहीं लेनी है। फिर भीतर सांस लेंगे और उसे भीतर ही होल्ड करना है लगभग 2 से 3 सेकंड्स। और सांस लेने से आपका पेट हिले, यानी कि आपको पेट से सांस लेनी है, छाती से नहीं लेनी। पेट से हम जब सांस लेते हैं तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से बहुत जल्दी होता है। ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और इसके लिए आप एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि आपको सांस को ज़बरदस्ती ज़्यादा गहरा या ज़्यादा तेज़ गति नहीं करनी है, सामान्य गति से ही सांस लेनी है। बस इसमें हमने छोटी-सी चीज़ जोड़ दी है कि सांस को भीतर लेंगे तो एकदम से नहीं लेंगे और बाहर छोड़ेंगे तो एकदम से नहीं लेंगे। बीच में छोटा-सा गैप रखेंगे। वो गैप होगा 2 या 3 सेकंड्स का। आप छोटा-सा ये अंदाज़ा ले लीजिए और बस शुरू करिए आप साँस को इस तरह से लेना। ब्रीथ आउट एंड होल्ड फॉर 3 सेकंड्स। ब्रीथ इन एंड होल्ड फॉर 3 seconds. Breathe out and hold for 3 seconds. Breathe in and hold for 3 seconds. आई थिंक क्लियर हो गया है आपको। आप इस भांति सांसें लें, शुरू कर दें और बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल प्रेम से करना है और समय का सिर्फ अंदाज़ा रखना है, कोई हमें समय नापना नहीं है। पूरे आनंद भाव से ब्रीथ इन एंड होल्ड, ब्रीथ आउट एंड होल्ड। आप करिए 1-2 मिनट। अब दोस्तों आंखें कर लें बंद और चलें भीतर की ओर। हमें मन को शांत करने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपका शरीर रिलैक्स नहीं है, आपका मन शांत नहीं हो सकता। आपका ध्यान आपके शरीर में ही अटका रहेगा। तो मैं 2-4 आपको सुझाव दे देता हूँ, आपको सहज होगा शरीर को रिलैक्स करना। मैं सुझाव देता हूँ, आप महसूस करिए, पूरी गहराई के साथ महसूस करिए। जितना आप महसूस करेंगे, उतना जल्दी आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा। तो महसूस करिए दोस्तों, द बॉडी इज रिलैक्सिंग, द बॉडी इज रिलैक्सिंग, द बॉडी इज रिलैक्सिंग। शरीर को पूरी तरह से छोड़ देना है, बिल्कुल कोई कहीं पे कंट्रोल नहीं रखना, कहीं से खींचना, तानना, अकड़ाना नहीं है। बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है, रिलैक्स छोड़ देना है। कोई भी मसल्स को आप तानेंगे नहीं। द बॉडी इज रिलैक्सिंग, द बॉडी इज रिलैक्सिंग, द बॉडी is relaxing, the body is relaxing। शरीर रिलैक्स हो रहा है, शरीर रिलैक्स हो रहा है।
शरीर रिलैक्स हो रहा है। शरीर रिलैक्स हो रहा है। The body is relaxing. The body is relaxing. The body is completely relaxed. शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। अब शरीर पर आपको कोई नियंत्रण नहीं रखना और सांसों पर भी कोई नियंत्रण नहीं रखना। मन पर भी कोई नियंत्रण नहीं रखना, कोई कंट्रोल नहीं रखना। पूरी तरह से छोड़ देना है शरीर को भी, सांसों को भी, मन को भी। कोई कंट्रोल नहीं, बिल्कुल छोड़ दें। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। छोड़ दें उसके हाथों में जो सच में ही हमें संभाले हुए है। दोस्तों, ये सिर्फ हमारा वहम है कि हमारी जिंदगी को, अपने आप को हमने संभाल रखा है। इतनी हमारी हैसियत नहीं है। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि एक सांस को हम पैदा कर दें, पानी की एक बूंद को हम पैदा कर दें। नहीं, हमको सब कुछ मिल जाता है बिना किसी मूल्य के, तो हम खुद को इस सब का मालिक समझने लगते हैं। तो इस अहम भाव को छोड़ दें, मालिक को ही मालिक रहने दें और खुद को छोड़ दें उस मालिक के हाथों में, श्री कृष्णा के हाथों में। पूरी तरह से छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। जिंदगी में हम अक्सर शिकायतों से भरे होते हैं। यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हर समय हम शिकायतों से भरे हुए हैं। जितना हम शिकायतों से भरते हैं, उतना हमारा अहम मजबूत होता है। तो छोड़ दें सारी शिकायतें, छोड़ दें अपने अहम को। छोड़ दें दोस्तों, पूरी तरह से खुद को छोड़ दें श्री कृष्णा के हाथों में। छोड़ दें, पूरी तरह से छोड़ दें। जीवन में जो भी मिला है, उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लें। सर्व स्वीकार कर लें। बिल्कुल भी ये न कहें कि ये मुझे पसंद है तो ये मैं स्वीकार करता हूँ, और ये मुझे पसंद नहीं है तो ये मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। जो भी उस कान्हा ने हमें दिया है, वो हमें हमारी योग्यता के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार दिया है। कभी भी ये न कहें कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। जो भी हम डिज़र्व करते हैं, उतना हमें दे दिया गया है। खुद को कन्हैया से ज़्यादा समझदार न समझें। तो जो भी दिया गया है, उसे पूरे हृदय से स्वीकार कर लें। पूरे हृदय से कहें, पूरे दिल की गहराइयों से कहें कि हे कान्हा, जो भी आपने दिया है, जितना भी आपने दिया है,
उसे मैं अपने पूरे दिल की गहराइयों से स्वीकार करता हूँ। मुझे आपका दिया सब कुछ स्वीकार है, कुछ भी अस्वीकार नहीं है। अपने हृदय में दोहराइए, सर्व स्वीकार, सर्व स्वीकार, सर्व स्वीकार। जो भी, जिस भी रूप में मेरे पास है, मुझे सर्व स्वीकार है। दोहराइए अपने हृदय में, बार-बार दोहराइए, सर्व स्वीकार, सर्व स्वीकार, सर्व स्वीकार। छोड़ दें खुद को इस भाव में कुछ क्षणों के लिए। बस यही दोहराते रहें, सर्व स्वीकार। जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, मैं उसको उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। शिकायत भाव को बिल्कुल छोड़ दें और डूब जाएं स्वीकार भाव में। स्वीकार, स्वीकार, सर्व स्वीकार है मुझे, सर्व स्वीकार है। डूब जाएं, डूब जाएं। स्वीकार भाव में छोड़ दें खुद को। जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, मैं स्वीकार करता हूँ, अपने पूरे हृदय से स्वीकार करता हूँ। सर्व स्वीकार, सर्व स्वीकार, सर्व स्वीकार। बस एक ही शब्द दोहराता रहे हृदय में, स्वीकार, 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 सर्व स्वीकार, सर्व स्वीकार। टोटल एक्सेप्टेंस। डूब जाएं टोटल एक्सेप्टेंस में। आपका मन गहन शांति में उतर जाएगा। जहाँ तक हमारे पास अस्वीकार का भाव है, वहीं तक हमारे पास अशांति है। अस्वीकार ही अशांति है और स्वीकार ही शांति है। तो पूरी तरह से डूब जाएं दोस्तों, स्वीकार, स्वीकार, सर्व स्वीकार। हे कान्हा, मैं छोड़ता हूँ खुद को आपकी शरण में। खुद को पूरी तरह से छोड़ दें। छोड़ दें शरीर को, छोड़ दें मन को। शरीर गिरता हो गिर जाए, कोई नियंत्रण नहीं रखना। खुद को पूरी तरह से छोड़ देना है कान्हा की शरण में। कोई नियंत्रण नहीं करना। शरीर गिरता हो गिर जाए, गिर जाने दें। जो भी होता हो जाने दें। शरीर को, मन को, सांसों को, सब कुछ छोड़ दें। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। शरीर को, मन को बिल्कुल छोड़ दें। पूरा समर्पण कर दें। खुद को बिल्कुल भी ना बचाएं। खुद को थोड़ा भी बचाया तो चूक जाएंगे आज। छोड़ दें अपने सुख को, छोड़ दें अपने दुख को, अपनी सारी परेशानियों को। हमारे भीतर जो भी अच्छा है, बुरा है, सब को छोड़ दें। सब कुछ उसी का है। अपने एक एक भाव को, दुर्भाव को, सबको, सबका समर्पण कर दें। समर्पण हमेशा संपूर्ण का होता है। सरेंडर कर दें, सरेंडर कर दें, समर्पण कर दें। यही सच्चा समर्पण है, खुद को छोड़ देना।
खुद को मिटा देना। तो दोस्तों कुछ देर समर्पण भाव में डूबे रहें, डूबे रहें, डूबे रहें। कुछ देर समर्पण भाव में डूबे रहें। इतना कुछ देकर भी ऐसा अनुभव नहीं मिलता, आज मिल रहा है तो चूकना मत दोस्तों। डूब जाएं बिल्कुल, सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ सरेंडर कर दें, समर्पण कर दें। डूबे रहें समर्पण भाव में। दोस्तों धीरे धीरे वापस आएंगे ध्यान से। बहुत ही धीरे धीरे आना है। और यदि आपके पास समय है और आप इस भाव में और समय तक डूबे रहना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दें। और यदि आप वापस आना चाहते हैं तो 2-4 गहरी गहरी सांसें लेंगे। जब भी आप वापस आएं 2-4-10 गहरी गहरी सांसें लेंगे। जिस अवस्था में पड़े हैं उसी अवस्था में ही सांसें लेंगे। गहरी गहरी सांस लेंगे, गहरी गहरी छोड़ेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, पूरा समय लेना है वापस आने के लिए। क्योंकि जब हम इन भावों में गहरे जाते हैं तो हमारी आत्मा का विकास होता है। आत्मा फैलाव पाती है, विकास पाती है इन भावों में। और जब संसार में वापस आते हैं तो आत्मा को उस स्थिति में वापस आना होता है। तो अगर आप झटके से या जल्दी से वापस आएंगे तो वो ठीक नहीं होता है। इसलिए धीरे धीरे वापस आएंगे, पूरा समय लेंगे। 2-4-5 मिनट आपको लगेंगे। 2-4 मिनट आप बस गहरी गहरी सांसें लेते रहेंगे और फिर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, दाएं बाएं इधर उधर देखेंगे
और फिर धीरे-धीरे उठ जाएँगे, भगवान को धन्यवाद करेंगे और फिर वापस अपने संसार के कामों में लग सकते हैं। ये बहुत गहन अनुभव है समर्पण का। शायद ही आपने कभी अनुभव किया होगा, सुना बहुत होगा मगर अनुभव शायद आज ही किया हो। तो जब भी आपके पास समय हो आप कर सकते हैं। तो अभी मैं विदा लेता हूँ। आप धीरे-धीरे करके वापस आ जाएँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका पूरे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरे धन्यवाद स्वीकार करें। और दोस्तों, एक आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। बता देता हूँ, प्रकृति का नियम है कि हम जो भी बाँटते हैं वही हमें प्रकृति वापस करती है। अगर आप दुःख बाँटेंगे तो आपको दुःख कई-कई गुना होकर वापस मिलेगा। और अगर आप किसी को कोई सुख बाँटेंगे, कोई आनंद का क्षण बाँटेंगे, तो आपको कई-कई गुना होकर वापस मिलेगा। तो जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको बाँटना चाहिए। उनको बाँटने से उनका विस्तार होता है और जितना विस्तार होता है उसका हमें भी लाभ मिलता है। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।